इजराइल से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने अमेरिका से उम्मीद जताई है। अमेरिका जल्द युद्ध में शामिल होने का फैसला लेगा। 24 से 48 घंटे में फैसला लेगा अमेरिका। इजराइल को यह उम्मीद है और अब यह अमेरिका को तय करना है कि वो युद्ध में शामिल होगा या नहीं। ईरान की ओर से इजराइल पर जिस तरह के भयानक हमले किए जा रहे हैं, उसके बाद जानकार ये मान रहे हैं कि अगर अमेरिका जल्द ही युद्ध में शामिल नहीं होता है तो इजराइल के लिए आने वाले दिन काफी मुश्किलों भरे हो सकते हैं। और इस बीच इजराइल ने भी उम्मीद जताई है। तो अगले 24 से 48 घंटे में अमेरिका फैसला लेगा, जल्द ही बड़ा फैसला लेगा, ये उम्मीद इजराइल ने जाहिर की है। ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये जंग हर दिन और भी ज्यादा विध्वंसक होती जा रही है और बड़ी जानकारी इस बीच मिल रही है कि इजराइल ने उम्मीद जाहिर की है कि अमेरिका जल्द ही इसमें बड़ा फैसला लेगा। इजराइल ईरान युद्ध के बीच एक खबर ने सभी को चौंका दिया। दरअसल तेहरान में इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद की एक महिला जासूस ने 2 साल पहले ईरान में घुसपैठ की। इसके बाद शिया इस्लाम कबूल किया और देश के बड़े अफसरों के घरों तक पहुंच बना ली। इजरायली महिला जासूस ने सूझबूझ से ईरानी अधिकारियों की पत्नियों से मेलजोल बढ़ाया। धीरे धीरे वह अफसरों के घरों में भरोसे की मेहमान बन गई और मोसाद को कई अहम जानकारी दी। अब ईरानी खुफिया एजेंसी की जांच में ये मामला सामने आया है। ये खबर सामने आने के बाद ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। बड़ी खबर मिल रही है तेहरान पर इजराइल का बड़ा हमला। बड़ी जानकारी आपको दे दें, IRGC के हेडक्वार्टर पर IDF ने यह अटैक किया है। तो तेहरान में रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के मुख्यालय पर हमला किया है। रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो कि ईरान की प्रीमियर सेना की टुकड़ी है और इसके ऊपर जबरदस्त अटैक किया है। तेहरान पर इजराइल ने बड़ा हमला किया है और रिवॉल्यूशनरी गार्ड को निशाना बनाया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है। तो कल ईरान ने मिसाइलों से इजराइल को बिल्कुल धुआं कर दिया था, तो उसके बाद अब इजराइल ने जबरदस्त तरीके से पलटवार किया है और तेहरान में IRGC के मुख्यालय को बाकायदा निशाना बनाया गया है। तो तेहरान पर ये बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है। IRGC के हेडक्वार्टर पर IDF ने अटैक किया। ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। इजराइल ईरान टकराव के बीच ये बड़ी जानकारी। ईरानी विदेश मंत्री सईद अरागची का बयान सामने आया है। इजरायली सैन्य कमांड पर अटैक किया है। अरागची ने दावा किया खुफिया हेडक्वार्टर पर भी हमला किया है। अरागची ने कहा कि ईरान नहीं, इजराइल ने यह खून खराबा शुरू किया था। इजरायली युद्ध अपराधी हैं, न कि ईरानी। अरागची की तरफ से कहा गया कि खुफिया हेडक्वार्टर पर अटैक हुआ है। जंग की जो शुरुआत है वो इजराइल ने की है। दरअसल इजराइल की ओर से आरोप लगाया गया था जिस तरह से ईरान की ओर से अस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, युद्ध अपराध है। और इस पर जवाब देते हुए ईरान की ओर से कहा गया है कि यह खून खराबा ईरान ने नहीं बल्कि इजराइल ने शुरू किया था और उसने सिर्फ और सिर्फ ईरान ने अपनी आत्मरक्षा में हमला किया है। एक और बड़ी खबर आ रही है। ट्रंप अभी ईरान पर हमले का चक्रव्यूह रच रहे हैं। उससे पहले ही खामनेई की मिसाइलों ने इजराइल पर विध्वंसक बारूदी बौछार कर दी है। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान ने तेल अवीव में तबाही का तूफान खड़ा कर दिया है और ऐसा करके खलीफा ने ट्रंप को अपनी ताकत का ट्रेलर दिखाया है। तबाही की इस तस्वीर को देखिए। ये इजराइल की राजधानी तेल अवीव है जिसे खलीफा की मिसाइलें लगातार टारगेट कर रही हैं। ये इमारतें खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं। बाहर से देखने पर जितनी बर्बादी नजर आ रही है उससे कई गुना इन बिल्डिंगों के भीतर तबाही हुई है। बिल्डिंग के बाहर खड़ी गाड़ियां भी चकनाचूर हो गई हैं। ईरान ने इजराइल के सोरोका अस्पताल पर हमला किया। ईरान ने दावा किया है कि इस अस्पताल के नीचे इजरायली सैन्य ठिकाना था। ईरानी मिसाइलें इजराइल के लिए विनाश लेकर आ रही हैं। जिस इलाके में ईरानी मिसाइलों के धमाके हो रहे हैं वो खंडहर की शक्ल अख्तियार कर रहा है। Z News।